So today we'll discuss a very important tool in mathematics, which is called logarithm. Logarithm. It's a very important tool. Lots of calculation in mathematics, mathematics, physics, chemistry, everywhere is related with log. Okay. So let me tell you what is the meaning of log and why it is used. Basically, what is the use of log? What is the use of log? Logarithm. लॉग हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आती है कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली लॉग का जो मेन यूज है ना वो है पावर को एक्सप्रेस करना। व्हाट इज द यूज ऑफ लॉगरिथम में आप लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस वही उसका डेफिनेशन भी है, टू एक्सप्रेस द पावर और इंडेक्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा ए टू द पावर टी। अभी ए क्या है? बेस। टी क्या है? पावर और इंडेक्स। अब मुझे इस टी के बारे में अगर कुछ कैलकुलेशन करना है या टी को समझना है कि टी क्या है। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं 2 का पावर 3 है तो ये 3 है टी। 2.303 का पावर 6.9 है तो ये टी की वैल्यू 6.9 है। लेकिन मुझे अगर इसको बाहर निकालना है, सपोज मुझे केवल टी को इस ए का पावर टी से बाहर निकाल कर रखना है इक्वल टू साइन का राइट हैंड साइड, तो एक सिंबल यूज होता है लॉग। अगर उसमें सेम बेस ए ले ले, ये मैथमेटिशियन ने डिफाइन करा है ऐसा सिंबल कि अगर आप ए टू द पावर टी में ये बेस लॉग का ए ले ले, इसको भी बेस बोलते हैं, तो आपको टी मिलेगा। ये लॉग का डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ लॉग। ये आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन डेफिनेशन ऑफ लॉग कि आपने ए टू द पावर टी में अगर बेस ए लगाया तो टी बाहर आ जाएगा। जैसे अगर हमने 2 का पावर 3 है और हमने बेस ले लिया लॉग का 2 तो 3 बाहर आ जाएगा। अगर हमने 2 का पावर 3.3 लिखा और बेस 2 ले लिया तो 3.3 बाहर आ जाएगा। अगर हमने 3.3 का पावर 2 लिखा और बेस 3.3 ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि लॉग -2 और -2 का पावर 3 तो ये 3 ऐसा नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। बेस नेगेटिव नहीं लेते। तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि ए टू द पावर टी में अगर हम बेस ए ले ले तो टी बाहर आ जाएगा। ये लॉग का बेसिक डेफिनेशन हुआ। तो अभी आप ये समझो, इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर टी, देन लॉग, अगर पैरेलल में मैंने ऐसा एक्स लिखा और ये बेस ए तो ये क्या हो जाएगा? टी। अब दो तरीके से लिख सकते हैं ना। अब ये एक्स को हमने ऐसा ए का पावर टी लिखा और नीचे बेस ए लिखा तब भी टी। और अगर हमने कैपिटल एक्स लिखा, हमें पता है कैपिटल एक्स ए का पावर टी है तो टी। तो इन जनरल इफ लॉग, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है लॉग कैपिटल एक्स बेस ए इक्वल टू टी, देन वी कैन से वी कैन से दैट। अब ये एक कंप्लीट नंबर हो गया ना कैपिटल एक्स, ये पॉप बेस के पावर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। ये ए का पावर टी या बी का पावर टी या सी का पावर टी इस फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन कैपिटल एक्स का फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर आंसर टी आ रहा है, देन वी कैन से दैट कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? ए की पावर टी। ए की पावर टी।
ओके, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन पार्ट हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लॉग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर लॉग। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? लाइक कैपिटल एक्स जो है फर्स्ट पॉइंट, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, बेस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनफैक्ट आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैपिटल एक्स उस पर डिपेंड करता है। बेस पॉजिटिव होगा तो कैपिटल एक्स पॉजिटिव हो गई। एंड थर्ड, बेस नॉट इक्वल टू वन। तो सबसे पहले रीजन आपको ये बताना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा ना कि वाई बेस इज टेकन पॉजिटिव इन लॉग। ये मैं अलग से भी एक वीडियो में डालूंगा, लेकिन पहले अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। वाई बेस इज टेकन पॉजिटिव इन लॉग। तो रीजन ये है ना कि जैसे आप 2 का पावर 3 लिख रहे हैं, 8 है, ठीक है। 3 का पावर 2 लिख रहे हैं, 9 है। 1.2 का पावर 2 लिख रहे हैं, 1.44 है। लेकिन व्हाट अबाउट, अब -2 का पावर 3 लिख रहे हैं, ठीक है, -8 है, सही है ये। लेकिन व्हाट अबाउट अगर -2 का पावर हाफ लिख रहे हैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। या -2 का पावर 1/4 लिख रहे हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नेगेटिव बेस में बहुत सारे 1/इवन पावर्स, जो बहुत सारे के सारे 1/इवन पावर्स में 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। ये क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ -2। इसलिए मैथमेटिशियंस ने नेगेटिव बेस अवॉइड करा। नेगेटिव बेस लेकर हम कोई भी नंबर को हमेशा डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये याद रखना आप कि लॉग में जो हम बेस यूज करते हैं, ये वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये जो कैपिटल एक्स है, ये जो कैपिटल एक्स है, ये एक्चुअली है क्या? ये कैपिटल एक्स a⁻t है। तो अगर कैपिटल एक्स बेस a⁻t है एंड बेस a इज पॉजिटिव, तो हेंस सिंस बेस इज a इज पॉजिटिव, हेंस कैपिटल एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो आई होप कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब बेस 1 क्यों नहीं होगा? बेस 1 का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि 1 के ऊपर अगर आप 10 रख रहे हैं तब भी 1 ही आएगा, 1 के ऊपर 20 तो तब भी 1 ही आएगा, 1 के ऊपर 30 रखेंगे तब भी 1 आएगा। तो इस सेंस में हम लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि लॉग बेस 1 1 to the power 10, तो ये आंसर 10। लॉग बेस 1 1 to the power 20, तो ये आंसर 20। ये एब्सर्ड। क्योंकि आप लिख रहे हैं log 1 बेस 1 और कभी आप 10 लिख रहे हैं, कभी 20 लिख रहे हैं, तो ये एब्सर्ड है। तो बेस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तीनों आपको मैंने जो एक्सप्लेन करा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉग में याद रखने के लिए। अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं जो काफी यूजफुल है। यूजफुल, rather very useful properties, useful properties of log। फर्स्ट, log बेस a, और ऐसा ब्रैकेट के अंदर m × n लिखा हुआ है, तो m n। सेकेंड, log बेस a m/n है, तो log m माइनस log n। थर्ड, log बेस a m के ऊपर पावर n है, तो हम इसको लिखते हैं log बेस m, बेस a m। n बाहर आ जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n आउटसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये log दूसरा टर्म है, log m बेस a। फोर्थ, अगर ऐसा है a के ऊपर n है और m है,
बेस में ए के ऊपर एन है, तो ये 1/n मल्टीप्लाई होगा लॉग m बेस ए। और इन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी मैं लिख रहा हूँ, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है, सिंपली ए है और ये बेस बी है, तो इसको हम कोई भी न्यू बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सी, ए वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, बी नीचे। सी इज एनी न्यू बेस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने log 2 बेस 3 लिखा, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 5 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 5, या आप लिख सकते हैं log 2 बेस 7 log 3 बेस 7, है ना। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ ही सकते हैं, काफी सिंपल है ये भी, कि log 1 हमेशा क्या रहेगा, 0, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 0। और अगर बेस और ये दोनों सेम हो गए तो हमेशा क्या आएगा, 1। और ये भी आप समझो कि a है इधर b है, तो ये 1 लॉग a ऊपर b नीचे। अब इतने सारे प्रॉपर्टीज तो हो गए, इनको प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। वही अब सॉर्ट ऑफ अपना होमवर्क समझना। फर्स्ट वाला LHS क्या है, ये m इंटू एन बेस ए। आपको सिंपली m और n को एज्यूम करना है बेस a के फॉर्म में, तो ऐसा आप लिखेंगे, लेट m इज इक्वल टू a टू द पावर t1 एंड n इज इक्वल टू a टू द पावर t2। तो आपका LHS हो जाएगा log बेस a टू द पावर t1 इंटू a टू द पावर t2। तो log बेस a के ऊपर t1 प्लस t2, तो फाइनली आ जाएगा t1 प्लस t2, क्योंकि ये पावर है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब RHS क्या है, RHS वही है, log m बेस a प्लस log n बेस a। तो जैसे ही हम पुट करेंगे m और n की वैल्यू, तो log बेस a टू द पावर t1 प्लस log बेस a टू द पावर t2, तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2। तो LHS भी t1 प्लस t2, RHS भी t1 प्लस t2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। जैसे मैंने 1 को प्रूफ करा ना, आप सारे फॉर्म प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई करके देखना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज अलग से ही रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू।